क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन में जो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है और इससे हमें पता करना है कि इन त्रिभुज की भुजाओं में से जो भुजाएं हैं वो कौन सी भुजाओं का जो तीनों भुजा वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है या नहीं, इसका पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको पता करने के लिए हम सब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कर्ण जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर जो अन्य दो भुजाएं होती है उसके स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं फटाफट हम सब सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं और पता करते हैं कि इन भुजाओं में से कौन सी भुजाएं, तीनों भुजाएं कौन सी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे दी हुई है 7 cm, 24 cm एंड 25 cm। इसमें हम सबको क्या करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम सब यहाँ पे कर्ण किसको मानेंगे डियर स्टूडेंट, चूँकि यहाँ पे 3 भुजाएं हैं तो सबसे बड़ी जो भुजाएं हमेशा आपको दिया रहे उसको हम सब कर्ण के स्थान पे रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स लंब में हम यहाँ पे किसी एक भुजा को रख सकते हैं। तो हम सब यहाँ पे लंब के स्थान पे क्या कर लेते हैं 24 को रख लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह हम सब 7 का स्क्वायर को यहाँ रख लेते हैं। और हम सब क्या जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 का स्क्वायर यहाँ पे 625 होता है, मतलब 625 हो जाता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से यहाँ पे उतार देते हैं 625 बराबर, और हम सब यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं। सम कितना हो जाएगा यहाँ पे भी सम 625 हो जाएगा। तो हम सबको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चूँकि LHS बराबर यहाँ पे RHS हुआ है तो इसलिए हम सब क्या कहेंगे, इसलिए ये जो भुजाएं हैं ये भुजाएं, तो अतः हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, समकोण त्रिभुज की है। और इसमें क्या बोला गया है कि विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें कर्ण बराबर आपको हो जाएगा 25 cm। तो आपको यहाँ पे पता चल गया प्रश्न नंबर 1 में ये जो तीनों भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 3 cm, 8 cm, 6 cm। इसमें हमें पता करना है क्या ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, फिर से हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें हम सब वैल्यू को फिर से पुट करते हैं। तो आइए हम सब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कर्ण के लिए जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे हम सब 8 ले लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल्स, यहाँ पे कोई एक भुजा रख सकते हैं तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हम सब यहाँ पे 64 को उसी प्रकार से उतार लेते हैं बराबर, यहाँ पर क्या करते हैं इस दोनों को जोड़ते हैं, 9 छो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 9 छो यहाँ पे 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ से लेकर 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इट मीन्स 36 प्लस 9 45 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम सब लिखेंगे चूँकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसलिए
ये जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की नहीं है। इसी प्रकार से हम सब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में। यहाँ पे हम सब देखते हैं क्या ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कर्ण के स्थान पे जो सबसे लंबी भुजा है यहाँ पे जैसे 100 cm दिख रहा है, तो हम सब यहाँ पे 100 cm का स्क्वायर कर देते हैं। इज इक्वल्स लंब के जगह में हम 50 भी ले सकते हैं, तो 50 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे 80 का स्क्वायर करते हैं। अब हम सब क्या करते हैं, 100 का स्क्वायर के लिए डियर हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 1 रहने देते हैं और डबल जो यहाँ पे 2 0 दिख रहा है इसके जगह हम सब 4 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पे 4 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, 50 का स्क्वायर, तो हम सब 20 का स्क्वायर पहले लिख देंगे यहाँ पे 25 और डबल 0 यहाँ पे रख देंगे। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 64 होता है और डबल 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम सब यहाँ क्या करेंगे, 10,000 को हम सब 10,000 इसी प्रकार से उतार लेंगे और इस दोनों को 8 करेंगे यहाँ पे, तो 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी हम सब देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो चूँकि हम सब यहाँ पे देख लें बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। तो अब हम सब क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में देख सकते, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो त्रिभुज की भुजाएं हैं 13 cm, 12 cm और 5 cm ये दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में हम सब क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, कर्ण के स्थान पर कौन सी भुजा रखें, सबसे बड़ी भुजा, जैसे आपको यहाँ पे 13 दिख रहा है तो 13 लिख लेते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सब जानते हैं 13 का स्क्वायर बराबर क्या आता है, 169 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस कर देते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, 169 को यहाँ पे उतार लेते हैं और इस दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे भी 169 हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबको क्या दिख रहा है, क्योंकि LHS बराबर यहाँ पे RHS हो गया। तो अतः हम सब क्या कहेंगे, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, समकोण त्रिभुज की है तथा इसकी विकर्ण क्या हो जाएगी, विकर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे लंबी भुजा, तो यहाँ पे हम सब लिख देते हैं कर्ण बराबर यहाँ पे 13 cm। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट। अगर मेरा सोल्यूशन आपको समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।